विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यनात्मनि माया बहिर्बोधभूतम यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानं मे वाद्वयम तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में आगे बताते हैं ना, भूमिका चल रही थी, अभी भूमिका और बता देते हैं क्या है। अच्छा, सांकर सिद्धांत है क्या? भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य को भगवत्पाद आद्य शंकराचार्य के सिद्धांत को समझने के लिए यह श्लोक प्रमुख रूप से विख्यात है। सब लोग ये बोलते हैं क्या, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। जो निर्णय विस्तार से करोड़ों ग्रंथों के द्वारा कहा गया है, उसी को मैं संक्षेप में से अर्ध श्लोक द्वारा कहूंगा। एकमात्र सर्वात्मा ही त्रिकालाबाधित सत्य है, नाम रूपात्मक जगत मिथ्या है, वस्तुतः अविद्यमान होते हुए भी प्रतीयमान है, और ये जीव परमार्थता ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अन्य नहीं है। समझ में आया? अब ये सत्य और मिथ्या की परिभाषा भी जरा समझ लीजिए, आपके सत्य क्या है और मिथ्या क्या है। जिसका किसी भी काल में बाध ना हो एवं जो सर्वत्र अवस्थित हो, वो त्रिकालाबाधित सर्वानुगत सत्य कहलाता है। ठीक है, उस परमार्थ सत्य को कोई भी व्यक्ति यदि छोड़ना चाहे या पृथक होना चाहे उससे, तो वो पृथक नहीं हो सकता, ये मतलब है। ठीक है, अब मिथ्या क्या है? मिथ्या वो है जो कभी प्रतीत हो और कभी ना हो, यानी पहले ना हो और बाद में ना रहे, किंतु वर्तमान में भासित हो, वो मिथ्या ही है। भगवान ने गीता में कहा है कि सत्य एवं असत से विलक्षण जो अनिवर्चनीय है वही मिथ्या है। क्या प्रसिद्ध श्लोक है दूसरे अध्याय का, क्या, ना सतो विद्यते भावो न भाव विद्यते सतः। मतलब सत्य का कभी बाध नहीं होता एवं असत की कभी बंध्या पुत्र के समान प्रतीति नहीं होती, अतः ये जगत सत और असत से विलक्षण अनिवर्चनीय मिथ्या ही है। अब आगे क्या बोला कि बोले जीवो ब्रह्मैव नापरः। मतलब ये जीवात्मा देह नहीं है, जड़ नहीं है किंतु चेतन है, दृश्य नहीं है किंतु दृष्टा है, परछिन्न नहीं है किंतु अपरछिन्न है, अतएव इसकी त्रिकालाबाधित परमार्थिक सत्ता ही है। गीता में भी कहा गया है क्या, अविनाशी तू तद्विधि एन सर्वमिदं ततम, गीता वाला मानते हैं आत्मा की आनंद रूपता सुसुप्ति और समाधि में अनुभूत होती है। देखो ये दुख आदि मन के धर्म हैं। सत्ता रूप से भी जीव और ब्रह्म में भेद नहीं हो सकता, क्योंकि सत्ता पूर्ण रूप से एक अखंडित क्या है, व्यापक पदार्थ है। जीव ब्रह्म रूप ही है एवं जीवात्मा रूप से परब्रह्म ही भासित होता है। ऐसा दृढ़ श्रद्धा से समझना चाहिए। ब्रह्मात्मैक्य बोध ही मोक्ष है। तो फिर द्वैत क्या वास्तव में सत्य है? क्या द्वैत सत्य है? अब द्वैतवादी आचार्य ऋग्वेद संहिता और मुंडकोपनिषद दोनों में एक श्रुति प्रस्तुत करते हैं। जितने द्वैताचार्य हैं, द्वैत मानने वाले, वो ये जो है श्रुति उद्धृत करते हैं। क्या? मुंडकोपनिषद में भी है ये, श्वेता उपनिषद में, और ऋग्वेद 1:164-20 में भी है। क्या है? द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तरोन्यः पिप्लम स्वादत्यन असनन्यो अभिचाकशीत। मतलब ये मुंडकोपनिषद 3:1, श्वेतापनिषद 4:6 और ऋग्वेद में भी है। तो शरीर रूपी एक ही ब्रह्म में, शरीर रूपी एक ही वृक्ष में जीव और ईश्वर रूपी परस्पर मिलकर एक दूसरे से हितकर सखा, है ना, दो पक्षी रहते हैं, है ना। इन दोनों में जीव रूपी पक्षी शरीर रूपी पक्षी के स्वाद भोग रूपी फलों को भोगता, और दूसरा ईश्वर रूप पक्षी इन भोगों को भोगता तो नहीं है, किंतु केवल देखता मात्र है। ठीक है, किंतु केवल देखता रहता, अर्थात जीव भोगता है और ईश्वर दृष्टा है, ऐसा। लेकिन श्वेताश्वतर श्रुति में पृथक पद से जीवात्मा का उसके प्रेरणा रूप ईश्वर से भेद है। श्वेताश्वतर में जीवात्मा और ईश्वर का भेद का वर्णन किया गया। कैसे? श्वेताश्वतर 1:6 बोले पृथक आत्मानम प्रेरितरांच,
हैं, पृथक आत्मानम प्रेरितारांच मत्वा जुष्टस्य तस्य तेनामृतत्वमेति। इसके अर्थ में द्वैतवादी आचार्य कहते हैं कि जीवात्मा जब उस परमेश्वर का भक्ति से सेवन करता है तब वो अमृतत्व यानी मोक्ष को प्राप्त होता है, ऐसा द्वैतवादी कहते हैं। देखो द्वा सुपर्णा, इसमें दो है ना, तो ये औपाधिक भेद है, परमार्थिक भेद नहीं है ये, क्योंकि किसी भी पद एवं वाक्य से भेद का बोध ही नहीं होता। कभी किसी को सदोष नेत्र से दो चंद्रमा नहीं सदोष नेत्र से दो चंद्रमा दिखाई पड़ने लगते हैं ना, कभी कभी दो चंद्रमा आकाश में, नेत्र के वजह से दोष, नेत्र दोष की वजह से, तो इसमें नेत्र के दोष के कारण ही दो चंद्रमा दिखाई देते हैं। और तत्वमसि आदि महावाक्य अभेद का ही प्रतिपादन करते हैं, इसलिए भेद परमार्थिक नहीं है। सुपर्णो सखायो सयुजो, ये तीन विशेषण जीव और ईश्वर के अभेद के ही ज्ञापक हैं, नहीं है। दोनों ही सुपर्ण हैं, मतलब हंस हैं, सजाती हैं अथवा निरुक्त के मात्रादि विपर्यादि नियम के अनुसार दोनों सुपर्ण ही हैं, यहाँ सुपर्ण नाम से कहे गए हैं दोनों, ठीक है। एक और श्रुति कहती है क्या, पूर्णमदः पूर्णमिदम्, ये श्रुति भी अदः यानी परोक्ष ईश्वरत्व भी पूर्ण है, एवं इदम यानी अपरोक्ष सन्निकृष्ट जीव तत्व भी पूर्ण है। तो दोनों ही पूर्ण है, पूर्ण सत्ता एवं पूर्ण आनंद से व्याप्त होने के कारण उनकी पूर्णता में किसी भी प्रकार का तात्विक भेद नहीं है। घटाकाश महाकाश आदि की तरह केवल औपाधिक भेद ही है। दोनों ही सखा हैं, दोनों का ही समान ख्यान है, ठीक है। अब श्वेतर उपनिषद में जो श्रुति है, क्या है श्रुति है, पृथक आत्मानम प्रेरितारंच मत्वा, मतलब क्या है, पृथक आत्मा, यहाँ पृथक पद से जीव और ईश्वर के पार्थक्य का प्रतिपादन नहीं किया करती है ये श्रुति, अपितु आत्मा इस देह में जड़ वर्ग से पृथक है और चेतन साक्षी होने के कारण जड़ वर्ग का प्रेरक है, ऐसा उसका वास्तविक अर्थ है। विरुद्ध धर्म होने से भी जीव और ईश्वर का पारमार्थिक भेद सिद्ध नहीं होता, क्योंकि अल्पज्ञ सर्वज्ञ आदि विरुद्ध धर्म पिंड और ब्रह्मांड आदि उपाधियों के संबंध से प्रतीत हो रहे हैं। इसलिए कहा गया तद भिन्ना भिन्नस्य तद भिन्नत्वम। ये दर्शन शास्त्रों का न्याय बिंब से अभिन्न एक प्रतिबिंब का दूसरे प्रतिबिंब से भी अभेद सिद्ध करता है कि नहीं। जैसे जीवात्मा भी अंतःकरण आदि के भेद से सुखी दुखी प्रतीत होता है, लेकिन वस्तुता तो एक ही है। अब कुछ मैं श्रुतियां उद्धृत करता हूँ। कैसे, पहला ब्रह्म है वेदम सर्वम, फिर एक जगह बोला सर्वम खलविदम ब्रह्म, छांदोग्य उपनिषद। फिर गीता वासुदेवः सर्वम इति, वासुदेव है ना, गीता में बोला है। फिर तदन्यत्वम आरंभणम, तदनत्वम आरंभण शब्दादिभ्य, है ना, ये ब्रह्मसूत्र में 2:3-14 में भी दिया है। इत्यादि वचनों के द्वारा जगत का भी बाद समानाधिकरण न्याय से परमात्मा से अभेद भाव ही सिद्ध होता है। अब छांदोग्य उपनिषद में और दिया क्या, वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकत्येव सत्यम। इस श्रुति के द्वारा घट घड़ा सकोरा आदि कार्य वर्ग में अनुगत एकमात्र मिट्टी ही उनका क्या है, मिट्टी ही उनका उपादान कारण है, सत्य है। कार्य वर्ग तो वाणी का कथन मात्र है ना। इस प्रकार परमात्मा से जगत पृथक नहीं है, ये सिद्ध होता है। अब अच्छा चलो, श्री रामानुजाचार्य की एक विशिष्टाद्वैत की समालोचना कर सकते हैं। कैसे करते हैं, कैसे रामानुजाचार्य जी की समालोचना है, कैसे। श्री रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि उपनिषद आदि का प्रतिपाद्य केवल अद्वैत नहीं किंतु चेतन एवं अचेतन विशिष्ट ब्रह्म है, वो बोलते हैं। वे कहते हैं जैसे लोक में शरीर और शरीरी आत्मा का परस्पर भेद होने पर भी ये एक ही देवदत्त है, ऐसा जड़ एवं चेतन विशिष्ट एकत्व का व्यवहार होता है। जैसे जड़ पदार्थ एवं जीवों में अनेकत्व भेद है, फिर भी चित्त अचित से विशिष्ट ब्रह्म एक है।
लेकिन यहाँ पर यह विचार करना पड़ेगा कि विशेषण विशेष और उनका संबंध, तीनों नाम विशिष्ट हैं, लेकिन ये विशिष्ट पद द्वैत को सिद्ध करता है। तब उसका ब्रह्म के साथ अद्वैत कहना वदतो व्याघात दोष है कि नहीं? हो गया यहाँ पर। जैसे कोई कहे मम मुखे जिह्वा नास्ति, अर्थात मेरे मुख में जिह्वा नहीं है, जीव नहीं है, इसलिए विशिष्ट और अद्वैत इन दोनों पदों का समन्वय कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि द्वैत के अभाव का नाम ही अद्वैत है। अद्वैत में द्वैत रूप विशेषण लगाकर उसको परमार्थता विशिष्ट कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। श्रुति, स्मृति, पुराण आदि किसी शास्त्र में विशिष्टाद्वैत है ना, जो विशिष्टाद्वैत है, ऐसा अनुपूर्वी पद ही प्राप्त नहीं है। संपूर्ण पृथ्वी, पंचभूत आदि सब ब्रह्म का ही स्वरूप है, उससे पृथक सत्ता नहीं है। जैसे छांदोग्य उपनिषद में आया सर्वम खल्विदम ब्रह्म, फिर बृहदारण्यक उपनिषद में आया है इदम सर्वम यदम आत्मा, बृहदारण्यक उपनिषद 2, 4, 5। फिर बृहदारण्यक उपनिषद 4 अध्याय में आया क्या? 4, 4, 9 में नेह नानास्ति किंचन। उपरोक्त श्रुतियों में सर्वाधिष्ठान अद्वितीय ब्रह्म में वस्तुतः किसी भी प्रकार से द्वैत प्रपंच है ही नहीं। श्रीमद् भागवत में भी आया, भागवत के 12वें स्कंद में 12, 4, 25 क्या? माया मात्रम है, माया मात्रम इदम राजन नानात्वम प्रत्यज्ञात्मनि। प्रत्यज्ञात्मनि, नानात्वम प्रत्यज्ञात्मनि उन्होंने बोला है। माया मात्रम इदम राजन बोला है क्या? प्रत्यज्ञात्मा ब्रह्म में, ये भागवत में दिया है, प्रत्यज्ञात्मा ब्रह्म में प्रतीयमान नानात्व माया मात्र है, मतलब अविद्या से आरोपित है। आशा है आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, है ना। ये अभी मैं भूमिका बना रहा हूँ, इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। ओम शांति शांति शांति।